अपनात्माओं हम पुण्य बर्बाद कर देते थे स्वर्ग में और पाप भोगते थे नरक में। तो अब हम उन पुण्यों का, जिसके कारण ये हमें यहाँ रोके रहता है, उन पुण्यों का हम प्रतिफल नहीं लेंगे और इसको छोड़ देंगे ओम नाम के जाप की भक्ति धन। और साथ में ये हवन यज्ञ, ये पांचों यज्ञ, ये इसके सतर्की है, हम इसको दे देंगे। यज्ञ से भी स्वर्ग जाते हैं जो केवल हवन करते हैं या कोई केवल स्वाध्याय ही करते रहते हैं। जैसे वो ओके है ना, आपका सुखमणि साहिब का पाठ करते हैं जिसको जप जी साहिब कहते हैं, और जो गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, और जो कोई वेदों का नित्य पाठ करते हैं, वो एक यज्ञ बनता है। उस यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ है ये, उस यज्ञ से भी पुण्य होते हैं, उससे केवल स्वर्ग प्राप्ति होती है कुछ समय के लिए, कुछ सीमित समय है, बहुत कम, और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये यज्ञ ऐसे हैं जैसे किसी का दीर्घ रोग हो रहा है, दीर्घ रोग है किसी को, और डॉक्टर के पास जाता है, वो बहुत वीक हो गया है, कमज़ोर घना हो गया है, तो जाते ही डॉक्टर ग्लूकोज लाता है। ग्लूकोज जो है ये रोग नाशक नहीं है, ये सहयोगी है उस उपचार में। शरीर को पानी का अभाव पूरा करती है, कुछ शरीर को शक्ति देती है, लेकिन रोग नाश नहीं होता इससे। ये भी आवश्यक है क्योंकि हम चौथे युग में आ गए, अभी तक ट्रीटमेंट ठीक हुआ नहीं, हम कति कंडम हो लिए। तो यहाँ अब पांचों यज्ञ, ये ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है आपका। पांचों यज्ञ भी करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे दान करते हो भक्त, इसमें से आपका यहाँ भंडारा चलता है, आश्रम बनाया जा रहा है, आपकी रजाई गद्दों का व्यवस्था होती है, दुखी आत्मा आती हैं, आते यहाँ शांति प्राप्त होती है, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आपके द्वारा दिया गया दान आपको आबाद कर देगा। ये स्थान है वो दान करने का। और एक जगह धर्म की, दूसरी जगह ध्यान, परमात्मा का जो याद बनी रहना, उसकी भूल ना पड़े, उसकी रह रह कर याद आवे, दिस इज मेडिटेशन। वो हठ योग मेडिटेशन नहीं बख्शंतों का, ये सहज समाध है, सहज ध्यान है, ये इसको ध्यान बोलते हैं। तीसरी जगह हवन की, यहाँ पर देसी घी की जोत जलाई जाती हैं, ये हवन यज्ञ होता है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हो, ये भी एक यज्ञ बनता है। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, स्वाध्याय करना, सत्संग श्रवण करना, ये ज्ञान यज्ञ है। तो जैसे ये ज्ञान यज्ञ करते रहे उसका भी लाभ है, लेकिन जब तक ये नाम नहीं होगा, ये तो ग्लूकोज है। ये पांचों यज्ञ समझो, ये ग्लूकोज है, और केवल सपोर्ट शरीर को देने के लिए, रोग नाशक नहीं है। इसके लिए ये मंत्र, जो मंत्र हैं, ये रोग नाशक है, और इनके बिना कोई लाभ नहीं। तो ये पांचों यज्ञ और साथ में ये मंत्र ओम, ये हम ब्रह्म को दे देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका प्रतिफल हम नहीं लेंगे। और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है उसकी, और साथ में ये यज्ञों का, हमने जितनी आवश्यकता होती है परमात्मा हमें यहाँ उन समय से देते रहते हैं। हमारे बहुत, जब हम मर्यादा में रहेंगे, ये सत्साधना करेंगे, तो परमात्मा ही हमारे सब भक्ति की रक्षा करता है। योग अक्षेम यानी भक्ति की रक्षा वही करता है, हर तरह से सुचारू रखता है, हमें व्यर्थ धन नहीं करने देगा। हम बेमतलब की डिमांड करेंगे, ये बना लें, वो बना लें, ये कर लें, अगर वो भक्ति चाहता है तो ये बकवास छोड़नी पड़ेगी, भगवान पर आश्रित होना पड़ेगा। जो परमात्मा दे करे वही ठीक होगा, हमारे हित में होगा। जैसे आप जी हॉस्पिटल में पहुंच गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर ने आपको एडमिट कर लिया, तो वहाँ मरीज की नहीं चल रहा, बिल्कुल भी मरीज की नहीं चलेगी, वहाँ डॉक्टर की चलेगी, और डॉक्टर की चलने में हमारा हित होगा। आप चाहते हो कि मैं थोड़ी सी चीनी खा लूँ, डॉक्टर कहता आपको शुगर ज़्यादा है, ये नहीं टच करना, और आप फिर भी खाते हो तो मरो। आपको बीपी हाई हो गया और आपको मना किया है कि नमक नहीं खाना, घी नहीं प्रयोग करना, और आपकी फिर भी इच्छा है कि घी खा लूँ,
तो डॉक्टर तो अलाउड करे नहीं, और फिर भी तुम खावा तो मर भाई। तो ऐसे ही यहाँ आप प्रथम बार तो जो प्राणी आते हैं वो दुखी आते हैं कि हमें तो संकट का निवारण हो, हमारे दुख दूर हो, हम धनी हो जाएं। तो ये तो आप पल्ला गांठ लगा लो, ये तो होंगे ही होंगे। आपका संकट भी दूर होगा, आप धनी भी हो जाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है। ये शास्त्र अनुकूल साधना है, भगवान का विधान है कि इससे तो लाभ होगा ही होगा आपको। लेकिन केवल ये ज्ञान इसलिए दिया जाता है आप इन्हीं तक सीमित ना रहना। आज एक संकट निवारण हो गया आपका और आप चले गए, ठीक हो गया, हमें राहत होगी, हमें क्या आवश्यकता हो नहीं, और फिर 20 और आ जाएंगे कर्म के पता नहीं कितने, फिर उनको कौन खत्म करेगा। तो यहाँ आपके जीवन में आने वाले प्रारब्ध के अंदर भी जो कांटे पाप कर्मों के हैं वो भी इन एडवांस खत्म किए जाएंगे, और आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी वही दी जाएगी, और आप बेमतलब की वस्तु मांगोगे भगवान नहीं देगा, जो आपके इस उपचार में बाधक होगी।